या जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस। जैसा कि आप जानते हैं, रीडिंग इंग्लिश सीखने के इम्पॉर्टेंट पिलर में से एक है। और अन्य पिलर हैं ग्रामर, वोकैबुलरी, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जब रीडिंग करते हैं तो वोकैबुलरी हम जो पढ़े जाते हैं उसका रिवीजन होता है। अब ग्रामर भी हमको समझ में आता है। और जो हम ट्रांसलेशन का हैबिट होता है वो धीरे-धीरे दूर हो जाता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो अब इंग्लिश को सोचने लगते हैं बार-बार, 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 वैसे-ऐसे करके हमारा इंग्लिश भी फ्लुएंट होता है। और जब पढ़ते हैं तो हम उच्चारण भी करते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो इससे हमारा प्रोनंसिएशन होता है, जो इंग्लिश में प्रोनंसिएशन होता है वो भी अच्छा होता है। और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। और अलग-अलग तरीकों से सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है ये हम सीखते हैं। और अलग-अलग वर्बों को अलग-अलग तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है इसे ये हम सीखते हैं। जैसे कि कई वर्ड है जिसका मतलब तो हमें लगता है कि एक होता है, लेकिन उसका कई मतलबों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कम है, ब्रिंग है, गेट थ्रू है। और जिनका मतलब लगता है कि आना ही होता है, लेकिन और कई मतलब में यूज़ किया जाता है। जैसे गेट है, गेट का यूज़ होता है पाने के लिए। लेकिन इसका उपयोग और भी किया जा सकता है, जैसे आई गॉट देयर, आई गॉट एंग्री, मैं गुस्सा हुआ, मैं वहाँ गया। और वगैरह वगैरह। तो ये सब हम सीखने को मिलता है। तो हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक से चालू करूँ, धीरे-धीरे उसको लेवल को बढ़ाते जाऊँ, मैं एडवांस सीखेंगे। और ऑलरेडी मैं वोकैबुलरी का क्लास करवा रहा हूँ, ग्रामर का क्लास करवा रहा हूँ और टेंस का क्लास करवा रहा हूँ, टेंस वाइज़। तो इससे धीरे-धीरे हम सीखते जाएँगे। और आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। मैं ये दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन मैं मेहनत किया हूँ और सीख गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। डेली रूटीन के बारे में है, ये बेसिक इंग्लिश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी डे आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। इसका मतलब होता है कि रोज़ मैं 7 बजे सुबह को उठता हूँ। ये पास्ट सिंपल भी है, देखिए। आई वेक अप हमने पढ़ा है पास्ट सिंपल, तो वही है ये। आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर आई आई ब्रश माय टीथ एंड वॉश माय फेस। मैं अपने दाँत को ब्रश करता हूँ, अपने मुँह को वॉश करता हूँ। फिर देन आई ईट ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली। फिर है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल। फिर आता है कि जब मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। आई लाइक माई स्कूल बिकॉज़ आई लर्न मेनी न्यू थिंग्स। आई फिर है कि मैं स्कूल को पसंद करता हूँ, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखता हूँ। फिर आता है अगला पैराग्राफ। आई हैव 4 क्लासेस इन द मॉर्निंग। मेरा कि 4 क्लास है मॉर्निंग में। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। मेरा सब फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। आई लाइक टू रीड स्टोरीज़ इन द राइट स्मॉल पैराग्राफ्स। मुझे स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है और स्मॉल पैराग्राफ लिखना भी पसंद है। आफ्टर लंच, आफ्टर स्कूल आई कैम बैक होम, आई ईट लंच। स्कूल के बाद मैं घर आता हूँ और लंच ईट करता हूँ। फिर अगला पैराग्राफ है। इन द इवनिंग आई प्ले विद माय फ्रेंड्स इन द पार्क। और शाम को मैं अपने फिर दोस्तों के साथ पार्क में खेलता हूँ। समटाइम्स आई हेल्प माय पेरेंट्स इन द गार्डन। कभी-कभी मैं अपने परिवार को गार्डन में हेल्प करता हूँ। एट नाइट आई ईट डिनर एंड रीड बुक बिफोर गोइंग टू बेड। और रात में मैं डिनर करता हूँ और थोड़ा-सा बुक रीड करता हूँ सोने से पहले। आई स्लीप एट 10 o'clock। मैं 10 बजे रात को सो जाता हूँ। अब एक और है, इसको भी देख लेते हैं। ये पेट के बारे में है, अपने जो पालतू जानवर होते हैं उसके बारे में है। आई हैव अ स्मॉल डॉग। मेरे पास छोटा-सा डॉग है। हिज़ नेम इज़ ब्राउनी। उसका नाम ब्राउनी है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड लाइक्स टू प्ले इन द गार्डन। वह बहुत दोस्ताना तरीका है, लोगों के साथ दोस्ताना रखना चाहता है और उसको गार्डन में खेलना पसंद है। एवरी मॉर्निंग आई टेक हिम फॉर अ वॉक। हर सुबह मैं उसको वॉक पे ले जाता हूँ। आई गिव हिम फूड इन द वाटर। आई गिव हिम फूड इन द वाटर वाटर ट्वाइस अ डे। मैं उसको दिन में 2 बार फूड एंड वाटर देता हूँ। ब्राउनी स्लीप्स इन अ स्मॉल बेड नियर माय रूम।
ब्राउनी छोटे से बैग में सोती है, सोता है। हाँ, मेरे रूम के किनारे। आई लव माई पेट वेरी मच। मुझे अपना पति जाना बहुत सारा, उनसे बहुत सारा प्यार है। तो ये था आज का रीडिंग क्लास में हम और कुछ और देखेंगे। इसे शुरू शुरू समझ में नहीं आया, कैसा लगेगा कि आपको क्या ही पढ़ रहा हूँ, और शुरू शुरू से हो सकता है आपका सर दर्द भी दे, क्योंकि आपको वोकैबुलरी का आता नहीं, आपको ग्रामर उतना आता नहीं। लेकिन स्टार्ट करना के कोई तो समय समय नहीं होता, आपको आज ही से स्टार्ट करना है, भले ही मत आए, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। कम कम पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। और जैसे ही होता है आप वोकैबुलरी को याद करते जाते हैं, ग्रामर को समझते जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, और मेरा सर दर्द करता था कि आप क्या पढ़ रहे हो। जैसे न्यूज़ पेपर आता है हिंदू, उसको मैं 3 घंटे में पढ़ता था। शुरू शुरू मैं भी ऐसे रीडिंग प्रैक्टिस करता था, 3 घंटे लगते थे मुझे पढ़ने में, क्योंकि मेरे पास वोकैबुलरी नहीं थी और ग्रामर भी समझ में नहीं आता था। लेकिन आज मैं 40 मिनट में पढ़ देता हूँ। एडिटोरियल वाला सेक्शन है वो। तो आपको इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। हौसला रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने पर विश्वास रखिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करनी है। वो सेंटेंस को रट कर, वो बहुत लोग बताते हैं ना कि ट्रैवल वाला सेंटेंस 30 दिनों में इंग्लिश सीखिए, या 7 दिनों में सीखिए, और यूट्यूब में बहुत सारे हैं। वही वही वैसा कभी कोई इंग्लिश नहीं सीखेगा, 30 दिनों में नहीं सीखेगा। इंग्लिश सीखने का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, ये आपको अपने आप सीखने सीखने सीखना पड़ेगा। ये आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सीखेंगे। आप 3 महीने में भी बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं, और हो सकता है कि आप मेहनत नहीं करें तो कई साल में ना सीखें। और ये कोई सीखने का कोई टाइम नहीं होता, आप जिंदगी भर इंग्लिश सीखते रहते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और क्योंकि जैसे जैसे हम इंग्लिश पढ़ते जाते हैं, बुक्स पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, ग्रामर पढ़ते जाते हैं, तो नया नया स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, नया नया वोकेबलरी सीखते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लेकिन बेसिक्स आपको दो आ ही जाएगा बहुत ही जल्दी, आप मेहनत करते हैं तो आज के लिए इतना था। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, नए चैप्टर्स के साथ, नए उम्मीदों के साथ, नई मेहनत के साथ। तो धन्यवाद।